अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ ही ना सफाइयों से किया है, क्योंकि आज मैं सुबह से सफाई करने और चीज़ों की समेटा-समेटी में लगी हुई हूँ। कभी एक जगह से चीज़ उठाती हूँ तो कभी दूसरी जगह से, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, तो वो अगर मैं एक साइड से चीज़ें साफ़ करके जाती हूँ ना, उनके टॉयज़ वगैरह चीज़ें उठा के जाती हूँ, तो अगली जगह पे जाती हूँ तो उन्होंने अपनी कार्रवाई एक अगली जगह पे डाली होती है। और बड़े मुतमिन और बड़े ही सुकून से मेरी शक्ल देख रहे होते हैं कि लो, हमने जो करना था ना कर लिया, अब तुम्हारी मर्ज़ी है, साफ़-सफ़ाई करनी है तो कर लो, नहीं करनी है तो ना सही। बस आज मुझे बहुत ज़्यादा जोश चढ़ा हुआ था, और जोश में फिर आपको पता है, जब जोश चढ़ जाता है सफाइयाँ करने का, तो फिर बंदा फिर आप यही कह सकते हैं कि बंदा पागल ही हो जाता है। बस ये होता है कि ये भी साफ़ हो जाए तो ये भी साफ़ हो जाए, ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, कि एक दफ़ा सारी सफाई हो जाए तो घर साफ़-सुथरा लग जाए तो फिर सुकून हो जाता है। और फिर उसके बाद चाहे बच्चे दोबारा से गंद मारना शुरू हो जाएँ तो ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन एक दफ़ा पहले साफ़ हो जाए, आपको ज़रा सफाई नज़र आना शुरू हो जाए। और एक तो ये वजह थी, दूसरी वजह ये थी कि आज हमारे घर आ रहे हैं कुछ गेस्ट, और मुझे था कि अभी सबसे पहले तो मैं सफाई करूँगी, तो फिर ही कुछ आगे काम करूँगी, क्योंकि जब तक सफाइयाँ पूरी ना हों तो आप आगे भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। सारे काम वैसे के वैसे ही लटक रहे होते हैं। स्पेशली सफाइयाँ एक बहुत बड़ा, ये कह लें कि काम होता है। उसके बाद जो अगला काम होता है वो खाने पीने का होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब गेस्ट आते हैं तो आपने उन्हें कुछ खाने पीने के लिए भी देना है, खाली खुली बातें करके तो नहीं पेट भर सकते। इसलिए थोड़ा-थोड़ा मैं साथ में सफाई कर रही थी, साथ-साथ सोच रही थी कि आज मैं क्या करूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बना रही थी, कुछ मैं नीचे से थोड़ी-सी उसको डन करके आई थी, लेकिन अभी प्रॉपर डन करना बाकी था, उनको पूरा करना बाकी था। और उसके बाद मैं ये आ गई थी इनकी ऑफ़िस में सफाई करने, जो कि घर में ही ऑफ़िस बना होता है, क्योंकि एक कमरा तो पूरा, जब से घर से काम शुरू हुआ है ना, तो ये कह लें कि एक पूरा कमरा इनका ही हो जाता है, जो कि घर से काम करते हैं। ये डोंट डिस्टर्ब का जो मैंने आपको साइन दिखाया ना, ये सिर्फ़ मेरे लिए ही है, क्योंकि जितने भी, मेरा ख़्याल है कि जो मियाँ हज़रात हैं, उन्होंने जो, अगर किसी ने इस तरह का साइन रखा है ना, तो वो शायद अपनी बीवियों के लिए रखा है। उसकी वजह शायद यही होती है कि इनको कोई काम ना कहा जाए, क्योंकि जैसे ही मैं इनको कोई काम कहती हूँ ना, तो ये फटाफट ये साइन मुझे पकड़ के दिखा देते हैं कि ये जो मैंने साइन लिया है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए लिया है, ताकि जैसे ही आप मुझे कोई काम कहें तो मैं आपको ये डोंट डिस्टर्ब का ना साइन दिखा दूँ कि ये देखो, इससे पढ़ो और इस पे अमल करो ना, और मुझे तंग नहीं करो ना। और इसका मतलब यही होता है कि अभी मैंने कोई काम नहीं करना। ख़ैर, अब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे ये नज़र आया, मैं कहा चलें इसको तो साइड पे करूँ ज़रा, हर वक़्त मुझे ये नज़र आता रहता है। एनीवे, उसके बाद जी ये घर हमारा हो गया था जी साफ़, और मैंने किया था शुक्र। आए, मैं अब आपको इसको थोड़ी-सी आपको भी दिखा देती हूँ, इतनी आज मैंने मेहनत की है, सुबह से लगी हुई हूँ सफाई करने। ये देखिए जी, घर साफ़ हो गया, कमरा साफ़ हो गया, शुक्र किया मैंने। और क्योंकि मेहमानों के आने से पहले घर हर सूरत में साफ़ होना चाहिए। क्या आप मेरी तरह, आप भी जब मेहमान आते हैं तो कुछ ज़रा क्रेज़ी होके सफाई करती हैं, कि बस नॉर्मली सफाई की और फ़ारिग हो गए? लेकिन बस मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब वैसे तो डेली ही सफाई होती है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि हर घर में डेली सफाई ना हो, या आप डेली चीज़ों को ना उठाएं, क्योंकि फिर वो घर नहीं होता, वो तो फिर कुछ और ही बन जाता है। लेकिन खैर, जब किसी गेस्ट ने आना होता है, या मेहमानों वगैरह ने आना होता है, या किसी ने रिलेटिव्स ने आना होता है, तो फिर आपको थोड़ी सी ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। क्या आप भी ऐसा करते हैं कि बस नॉर्मली सफाई की और फ़ारिग हो गए? उसके बाद ये खैर मुझे आप ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और मुझे था कि अब मैं जो कड़ी शड़ी ऊपर रख के आई हुई ना, वो बन गई है कि नहीं बनी, क्योंकि मुझे था कि मैं इस दफ़ा ना अपनी फ्रेंड को ज़रा कड़ी भी खिलाऊंगी, लेकिन अंदर से मुझे थोड़ा सा डाउट भी था कि पता नहीं उसको ये पसंद होगी कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को कड़ी बहुत पसंद होती है, लेकिन कुछ लोगों को इतनी पसंद नहीं होती, कुछ शौक़ से खाते हैं, कुछ नहीं खाते। लेकिन खैर, हम लोग यानी कि हम सारी सिस्टर्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हैं। बस हमारा जो भाई है ना, वो नहीं खाता, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और लेकिन हम जब भी हम पाकिस्तान में इकट्ठी होती हैं सारी, तो हम ज़रूर ये बनवाते हैं और फिर हम खाते भी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाता है कि जैसे कि हमने सारे काम खुद ही करने हैं, पहले सफाइयाँ की, फिर खाना रेडी किया, फिर हर चीज़ को रखना, उठाना, करना, वो सारा कुछ हमने खुद ही कर लेना होता है। और इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा दौड़ें भी लग जाती हैं, क्योंकि पहले बाहर से हमने शॉपिंग करके लेकर आनी होती है, बाहर से शॉपिंग करके लेकर आएंगे, फिर घर आके बनाएंगे, फिर सफाई वगैरह करेंगे, फिर हमने यानी कि अच्छे तरीके से वेलकम करना होता है। और लेकिन फिर हमें भी ये सारा कुछ करके खुशी भी होती है और अच्छा भी लगता है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे इतने सारे तो यानी कि बहुत सारे फ्रेंड्स या फैमिलीज मेम्बर तो नहीं होते हैं, चंद एक ही तो होते हैं, तो फिर उनसे ही मिलना होता है। और ज़ाहिर सी
बात है, फिर जब आप अपनों से मिलते हैं तो फिर खुशी तो फिर बहुत ज़्यादा होती है। और मैं साथ-साथ एक्साइटेड भी थी और खुश भी हो रही थी कि शुक्र है काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है और मुझे अच्छा भी लग रहा था। लेकिन मुझे इस चीज़ की भी जल्दी थी कि जल्दी-जल्दी सारे खाने बन जाएँ, खाना रेडी हो जाए और घर वगैरह सही हो जाए, ठीक हो जाए। तो यानी कि क्योंकि बच्चे हैं ना छोटे, तो वो एक जगह से उनको उठाएँ तो वो अगली जगह पे उनको बैठा दें तो उन्होंने उधर गंद मारा होता है या चीज़ें बिखेरी होती है। गंद क्या मारना होता है यहाँ पे, बस अपनी जो टॉयज़ होते हैं, जो चीज़ें होती हैं ना, वो ही बहुत ज़्यादा बिखेर देते हैं। कोई इधर, कोई उधर, कोई एक पाँव में आ रहा है तो कोई दूसरी पाँव में आ रहा है। ये देखिए जी, खाना हमारा रेडी हो गया है और मैंने बड़े मज़े के वेजिटेबल राइस बनाए थे, साथ में मैंने चिकन मंचूरियन बनाया था और साथ में मैंने कड़ी पकोड़े बनाए थे। और क्या मैं आपको दिखा सकती हूँ। अब मैंने कढ़ी को लगाना है जी तड़का। कढ़ी बहुत मज़े की रेडी हो गई है और पकोड़े-शकोड़े बहुत मज़े के बने हैं और साथ-साथ मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। दूसरी साइड पे मैं चिकन मंचूरियन को रेडी कर रही हूँ ताकि वो भी प्रॉपर रेडी हो जाए। ये अब बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैं सेसमी सीड डाल रही हूँ क्योंकि अब मुझे है कि मैं फटाफट खाना सर्व करूँ, क्योंकि सबको भूख लगी हुई है। और मैंने सबसे कहा था कि, और अपनी फ्रेंड से भी कहा था कि आपने घर से कुछ नहीं खा के आना, क्योंकि हम मिलकर खाना खाएँगे तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा और हम ज़रा अच्छी तरह से खाना खाएँगे। यानी कि खाने के साथ इंसाफ़ होना चाहिए ना। और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब खाने के साथ सही इंसाफ़ होता है, तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया हुआ है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ख़ैर मुझे तो ये ऐसा ही लगता है कि अगर मेहमान आने वाले लोग जो हमसे हैं ना, वो अच्छे तरीके से खाना खाते हैं, तो मुझे लगता है कि खाना अच्छा बना है तभी उन्होंने अच्छे तरीके से खाना खाया। अगर क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि क्योंकि जब आप कहीं भी जाते हैं तो अगर खाना आपको अच्छा लगे तो फिर आपका खाना खाने को दिल करता है। लेकिन अगर आपको खाना यानी कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो फिर आप जल्दी बस कर जाते हैं, या कुछ आपको या कुछ और भी बात हो सकती है। लेकिन खैर मुझे था कि हम सारे मिलके खाना खाएँगे, बातें-शातें करेंगे, फिर हम उसके बाद मैं अब ये खाना सर्व कर रही थी। और मुझे था कि गरम-गरम खाना है, बिल्कुल रेडी है और इसको इसी तरह ही खाया जाए और लेट ना हुआ जाए, क्योंकि खाना ठंडा हो जाएगा तो फिर उसका मज़ा नहीं आएगा। फिर जब ठंडा खाना खाना है तो फिर उसका क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। तो मुझे था कि मैं फटाफट खाना सर्व करूँ और सबको बुलाऊँ, उनसे कहूँ कि आ जाएँ, खाना खाएँ अब हम सारे मिलके, क्योंकि बाकी तो उनके बच्चे भी छोटे हैं, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, वो बच्चे अपना लगे हुए थे और उन्होंने वैसे भी ये खाली राइस ही खाने हैं। और या बिल्कुल यानी कि सिंपल सी, बच्चों को इतना तो होता नहीं है कि वो कुछ इस तरह की थोड़ी सी स्पाइसी चीज़ें खाएँगे, तो ज़रा हमने ही अपनी एंजॉय करना था। और ये देखिए जी, खाना हमारा रेडी है और बहुत-बहुत मज़े का बना हुआ है और इसकी लुक भी बड़ी मज़े की लग रही है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। मुझे तो ख़ैर बहुत मज़े की लगी थी। हमने खाना भी खाया। ये सिंपल सा खाना मैंने बनाया था लेकिन बहुत मज़े का बना था। और फिर हमने खूब सारी बातें की, अपनी पाकिस्तान की बातें की, पाकिस्तान से टूर की बातें की, वहाँ पे कैसा गुज़रा हमारा टाइम, उनका कैसा गुज़रा, क्योंकि वो भी पाकिस्तान गए हुए थे, हम भी गए हुए थे। वो ढेर सारी बातें की। फिर हमने अपने एक-दूसरे को शॉपिंग दिखाई, क्योंकि जब मैं उनकी तरफ गई थी तो फिर मैंने उनकी शॉपिंग देखी थी, फिर जब वो मेरी तरफ आई तो फिर मैंने उनको अपनी शॉपिंग दिखाई। इस पे भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि वो भी व्लॉग करती हैं तो मैंने उसकी देखी थी, लेकिन फिर जाके देखने में एक और ही मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। और इस तरह था जी हमारा ये आज का छोटा-सा नन्हा-मुन्ना सा डिनर, जो कि हमने साथ मिलकर किया और हमें मज़ा भी आया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।